सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल स्वप्निल जंक्शन पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसे व्यक्ति की कहानी साझा करने जा रहा हूं जिस कहानी को सुनने के बाद मैं गारंटी देता हूं दोस्तों आपको कि आप जब इस कहानी को सुनेंगे तो आपका मन प्रफुल्लित हो जाएगा, आपको अत्यंत प्रसन्नता होगी, आपको बहुत ज्यादा खुशी होगी दोस्तों, और आपको उससे भी ज्यादा गर्व की अनुभूति होगी। मुझे भी हो रही है दोस्तों। आज की इस वीडियो में जिस शख्स के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं, इन्होंने एक ऐसा असाधारण काम किया है जिसकी शायद बहुत सारे लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। और यहां पर दोस्तों इस बात को, इस कहानी को विशेष बनाती है ये बात कि ये कार्य किया है एक महिला पुलिस ऑफिसर ने। दोस्तों, जब एक महिला या फिर एक पुरुष भी अगर वर्दी को धारण कर लेता है तो उसके ऊपर कई सारी जिम्मेदारियां आ जाती हैं, अतिरिक्त तौर पर बहुत सारी जिम्मेदारियां आ जाती हैं। और प्रमुख तौर पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि 4 जिम्मेदारियां आ जाती हैं, और ये होती हैं सबसे पहले अपनी वर्दी के प्रति, अपने महकमे के प्रति, अपने विभाग के प्रति। इसके बाद आती है देश के प्रति, कि कितने अच्छे तरीके से वो देश के प्रति जो उनकी जिम्मेदारियां हैं, जो उनके कर्तव्य हैं, उसका निर्वहन करते हैं, उसका पालन करते हैं। इसके बाद उन पर जो तीसरी जिम्मेदारी आती है वो आती है दोस्तों अपने समाज के प्रति। और उसके बाद चौथी और सबसे ज्यादा एक प्रकार से जरूरी और जो जिम्मेदारी आती है उनके ऊपर, वो आती है मानवता को लेकर। और मैं आपको बता देना चाहूंगा दोस्तों कि आज इस वीडियो के माध्यम से जिस महिला ऑफिसर के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं, जब आप इनकी कहानी सुनेंगे तो आपको वाकई में आश्चर्य भी होगा और आप इनके बहुत बड़े प्रशंसक बन जाएंगे। देखिए, ये मिसाल बनी है हमारे देश में कि किस प्रकार से एक महिला कितनी वीर हो सकती है, कितनी पराक्रमी हो सकती हैं, कितनी बुद्धिमान हो सकती हैं। आज बिना किसी देरी के दोस्तों अब मैं आपको बताने जाऊंगा इन महिला ऑफिसर के बारे में। और उससे पहले एक बात दोस्तों और शेयर करना चाहूंगा दोस्तों कि देखिए, जब किसी परिवार में या किसी माता पिता का कोई बच्चा अगर गायब हो जाता है, अगर गुमशुदा हो जाता है, खो जाता है, किन्हीं भी कारणों से, हो सकता है उसका अपहरण हो गया हो या फिर वो स्वयं अपना घर छोड़कर भाग गया हो, भटक गया हो अपने मार्ग से, तो उसके बाद उस माँ बाप पर क्या बीतती है, ये दर्द वही लोग जानते हैं। और उस दर्द को कहीं पर भी बयान नहीं किया जा सकता, कहीं पर लिखा नहीं जा सकता, क्योंकि ये एक ऐसी बात है जो सबसे बड़ी क्षति है उनके लिए। क्योंकि बच्चे किसी भी घर के एक प्रकार से रोशनी होते हैं, उस घर के आंगन को रोशन करते हैं। और जब वही किन्हीं कारणों से हट जाए, अलग हो जाए, या फिर कोई उनका अपहरण कर ले, तो उसके बाद उनके जीवन में अंधकार आ जाता है, बच्चों के जीवन में भी और माता पिता के जीवन में भी, घर में भी। तो दोस्तों, कोई इस ऑफिसर को महिला सिंघम कह रहा है, तो कोई इन्हें सुपर कॉप कह रहा है, कोई इन्हें मर्दानी का तमगा दे रहा है, तो कोई इन्हें कह रहा है साइलेंट सिंघम का ऑफिसर टैग, कोई इनको साइलेंट सिंघम का खिताब दे रहा है। ऐसे तमाम खिताब इनको मिल रहे हैं, तमाम इनको तमगे भी मिले हैं इनके विभाग के बड़े बड़े अफसरों के द्वारा भी और आम नागरिकों के द्वारा भी। कोई इन्हें सबसे बड़ी नायिका भी कह रहा है, क्योंकि इन्होंने निश्चित रूप से ऐसा काम किया है जो वाकई में सराहनीय है, और प्रशंसा इसकी जितनी हो सके कम है। दोस्तों, बात करूंगा मैं आज सीमा ढाका जी की। सीमा ढाका जी दरअसल देश की राजधानी दिल्ली में तैनात हैं। वहां के एक समयपुर बदली थाना में ये तैनात हैं। पहले ये हेड कांस्टेबल थी, लेकिन इसके बाद इन्हें आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिला और अब ये ASI बन चुकी हैं, यानी कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। दोस्तों, मैं इनके बारे में आपको और थोड़ा बताना चाहूंगा। देखिए, ये 33 वर्ष की हैं और सीमा ढाका जी दिल्ली पुलिस में, दिल्ली पुलिस के पूरे विभाग में पहली ऐसी अफसर बनी है, पहली ऐसी महिला भी हैं और पहली ऐसी कर्मचारी हैं, पुलिसकर्मी हैं जिन्हें आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिला है, यानी अपनी बारी से पहले उन्हें पदोन्नति मिल चुकी है। दोस्तों, इनके बारे में मैं थोड़ा सा और बताना चाहूंगा। इनके पति अनीत ढाका
जो कि दिल्ली पुलिस में ही हेड कांस्टेबल है, एक अन्य थाने में है वो, और कई बार अपने मिशन में ये अपने पति के साथ भी निकल जाती थी। इसके साथ साथ इनके परिवार के अन्य सदस्यों का भी इन्हें पूरा सहयोग और समर्थन मिला। सीमा ढाका जी दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये ड्यूटी पर भी मुस्तैद रहती थी और आधी आधी रात में ये लोग ऑपरेशंस करते थे। कई कई बार सुबह भी हो जाती थी और उसके बावजूद ये लोग ड्यूटी पर, दोनों, चाहे सीमा ढाका जी हो चाहे इनके पति हो, दोनों ड्यूटी पर मुस्तैद रहते थे। ये छुट्टी भी बहुत ही नहीं लेते थे और अपने टाइम से ही आ जाते थे। बहुत ही पंक्चुअल लोग थे। इसके अलावा दोस्तों, जो इन्होंने अभूतपूर्व कार्य किया है उसके बारे में भी आप जान लीजिए। इन्होंने 76 बच्चों की बरामदगी की है, यानी जो गुमशुदा बच्चे थे उन्हें उन परिवारों के पास पहुंचाया है जो शायद इनकी राह देख रहे थे। दरवाजे पर बैठकर टकटकी लगाए ये देखते थे कि कब इनके बच्चे वापस आएंगे। और सीमा ढाका जी उनके लिए एक उम्मीद की किरण बन के आई और उन्होंने 76 बच्चों की बरामदगी की और उन 76 परिवारों तक इन बच्चों को पहुंचा दिया और उनकी खुशियां एक तरीके से वापस लौटा दी। यहां पर दोस्तों एक बात और बताना चाहूंगा कि मैं इनके साक्षात्कार देख रहा था, उसमें इन्होंने बताया कि इन्होंने बच्चों को कई राज्यों से एक प्रकार से ट्रेस किया, उनको जो अपहरण करके उनको अलग अलग राज्यों में ले गए थे। उन राज्यों के नाम आप सुन लीजिए। ये बच्चे दरअसल उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, बिहार, पंजाब और राजधानी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में ये बच्चे थे और वहां से इनकी बरामदगी सीमा ढाका जी ने की। और यहां पर एक बात और दिलचस्प है दोस्तों कि इन 76 बच्चों में से 14 वर्ष की कम आयु वाले 56 बच्चे थे, यानी 14 वर्ष से कम आयु वाले 56 बच्चों को इन्होंने ट्रेस किया और इनके परिवारों तक पहुंचाया। ये कितनी बड़ी बात है दोस्तों। और इसके लिए इन्होंने मात्र 2.5 महीनों का समय लिया। सोचिए, जब पूरा देश लॉकडाउन में था उस समय सीमा ढाका जी एक ऐसे मिशन पर थी जो वाकई में सराहनीय है और वाकई में बहुत ही ज्यादा अद्भुत है। बहुत ही बढ़िया काम किया है इन्होंने। इसके साथ ही दोस्तों मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि इंसेंटिव स्कीम के तहत इन्हें प्रमोशन मिला है। ये मैंने आपको जिक्र इस वीडियो की शुरुआत में भी किया था कि इंसेंटिव स्कीम के तहत इन्हें आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिला है और इनकी पदोन्नति हुई है। पहली कर्मचारी बन चुकी हैं दिल्ली पुलिस की जिनके साथ ऐसा हुआ है। बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों ये। तो दोस्तों ये थी थोड़ी बहुत जानकारी संक्षिप्त में सीमा ढाका जी के बारे में। और यहां पर दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि हमारे देश का ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे देश के भीतर बच्चों का अपहरण हो जाता है, फिर उन्हें ऐसे ऐसे क्राइम्स में उनको धकेल दिया जाता है, चाहे मानव तस्करी हो या फिर उनके साथ ही ऐसा हो जाता है कि उनके ऑर्गन्स निकाल कर ये जो तस्कर होते हैं ये अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में, कई बार अंतर्राज्यीय मार्केटों में बेच देते हैं। इसके अलावा कई बार ऐसा भी होता है कि इनसे भीख मंगवाई जाती है, किसी भीख मांगने वाले गैंग में लोग शामिल हो जाते हैं। इसके अलावा इनसे श्रम भी कराया जाता है जिसे हम लोग बाल श्रम कहते हैं, चाइल्ड लेबर। और कई बार ऐसा होता है कि इनको वेतन भी नहीं दिया जाता और इनके साथ मारपीट भी होती है, इनका उत्पीड़न किया जाता है, इनका शोषण किया जाता है। ये हमारी समाज का एक बहुत ही काला सच है, बहुत ही कड़वा सच है दोस्तों, जो कि आज इस देश के ऐसे हजारों बच्चे हैं, लाखों बच्चे होंगे, इनकी संख्या हम गिन नहीं सकते, जो आज इस अपराध में है। इस अपराध के कारण अपना जीवन को वाकई में बहुत ही कठिनाइयों के साथ जी रहे हैं। एक बात दोस्तों मैं आपको और बताना चाहूंगा कि जब एक कोई बच्चा अपना घर छोड़ता है तो उसके पीछे आर्थिक कारण भी होते हैं और निजी कारण भी होते हैं। और सबसे पहले मैं दोस्तों कुछ कारणों की बात बताना चाहूंगा। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि माता पिता अपने बच्चों को छोड़ देते हैं क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती, गरीबी के कारण, बेरोजगारी के कारण। कई बार ऐसा होता है कि कोई सौतेला बाप आ जाता है या फिर सौतेली माँ आ जाती है, तो उसके कारण एक बच्चा जो होता है वो घर छोड़ देता है। ये ऐसे तमाम कारण हैं। और कई बार ऐसा होता है कि जो बच्चे छोड़ दिए जाते हैं इनसे या तो भीख मंगवाई जाती है, इनके ऑर्गन्स को डिस्ट्रॉय किया जाता है, इनकी आंखें फोड़ दी जाती है, इनको अंधा बना दिया जाता है, इनकी जुबान तक काट दी जाती है, इनके शरीर पर घाव दिए जाते हैं, इनको जलाया भी जाता है ताकि जो सामने व्यक्ति है जिससे ये लोग भीख मांगने जा रहे हैं उसका मन पसीज जाए। और बहुत ही दुखद सच है दोस्तों। और मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि हमारे देश में ऐसी कई जगह आंकड़े हैं कि हर 10 मिनट में
औसतन एक बच्चा गायब हो जाता है। और पूरे साल के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ऐसे हजारों बच्चे हैं जो गायब हो जाते हैं, अपहरण जिनका हो जाता है, और उनमें से एक बड़ी संख्या ऐसे बच्चों की है जो कभी ट्रेस ही नहीं हो पाते हैं। ये हमारे समाज का सच है। और ऐसे में मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा जाते जाते कि हमारे देश, मैं हमेशा ये बात कहता हूं दोस्तों कि हमारे देश के भीतर अगर सिस्टम चल रहा है तो वो सीमा ढाका जी जैसे ईमानदार और निष्ठा के साथ कार्य करने वाले अफसरों के कारण ही चल रहा है, जो कि अपने ड्यूटी को सर्वोपरि रखते हैं। और इनके साक्षात्कार में मैंने एक बात और नोटिस करी, इन्होंने कहा कि इनको खुशी होती थी कि जब ये किसी बिछड़े हुए बच्चे को उनके परिवार से मिला देते थे। वो जो परिवार का दर्द होता है, उन्होंने इस दर्द को फील किया और उसके बाद बच्चे मिलने की खुशी में उस खुशी को भी इन्होंने अनुभव किया, अनुभूति की उसकी। ये बहुत ही बड़ी बात है दोस्तों। और ये पदोन्नति देना भी बहुत ही अच्छा कदम है, सराहनीय प्रयास है दिल्ली पुलिस की तरफ से, क्योंकि इससे और भी बहुत सारे पुलिस कर्मियों को मोटिवेशन मिलेगी, प्रेरणा मिलेगी और प्रोत्साहन मिलेगा। उनका उत्साहवर्धन होगा जब वो देखेंगे कि कितना अच्छा कार्य उन्हीं के एक सहयोगी ने किया, सीमा ढाका जी ने। उसके बाद उनको प्रमोशन भी मिला और उनकी सराहना भी आज देश विदेश में हो रही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या फिर प्रिंट मीडिया हो या फिर आम जनमानस हो, आज ये ऑफिसर हर घर तक पहुंच चुकी है, क्योंकि इन्होंने एक ऐसा असाधारण काम किया है जो कि वाकई में प्रशंसा के काबिल है, तारीफ के काबिल है। आपको सलाम है सीमा ढाका जी, आपने जो कार्य किया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे देश के भीतर ऐसे असंख्य बच्चे हैं जिनका अपहरण हो गया है। ऐसे ही अगर तमाम पुलिसकर्मी, तमाम खाकी वर्दीधारी अगर इस तरीके से करते रहे तो ये तमाम बच्चे भी कभी ना कभी पहुंचेंगे अपने घर तक, जिनके ऊपर से इस समय पिता का साया और मां की जन्नत जैसे हाथ और आशीर्वाद जिनके ऊपर से फिलहाल गायब है। मैं उम्मीद करता हूं, प्रार्थना करना चाहूंगा कि वो भी ट्रेस किए जाएंगे और इन मुजरिमों को भी, इन अपराधियों को भी बहुत तगड़ी सजा होगी जिन्होंने ऐसा कुकृत्य किया है। और आपसे भी दोस्तों निवेदन है कि अगर आप किसी भी बच्चे को ऐसी हालत में देखें तो तुरंत पुलिस को रिपोर्ट करें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए दोस्तों, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल का आइकन दबाइए ताकि जब भी मैं अपनी कोई भी वीडियो डालूं आप तक उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर पहुंच जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, सत्यमेव जयते। नमस्कार।